नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते में अब बारूद बिछ चुका है। दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अब जंग का नया खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते में समुद्री माइंस बिछानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसने माइंस बिछाने वाली ईरान की 16 नाव को मिसाइल और ड्रोन हमले में तबाह कर दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी। अगर हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश हुई तो ईरान को ऐसे सैन्य हमले झेलने पड़ेंगे कि उसने पहले कभी नहीं सोचा होगा, ना ही देखा होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान सच में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर सकता है? क्या समुद्र के नीचे बिछी माइंस दुनिया की तेल सप्लाई को रोक सकती हैं? और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं और सबसे खतरनाक सच भी सुनिएगा। पहले समझिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, इन सभी देशों का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें विस्फोटक तरीके से बढ़ सकती हैं। सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो तेल आयात पर निर्भर है। यही वजह है ईरान कई बार कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो हार्मूज बंद कर सकता है। अब समझिए समुद्र के अंदर माइंस कैसे काम करती हैं। समुद्री माइंस दरअसल पानी के नीचे छिपाए गए विस्फोटक हथियार होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, दुश्मन जहाज को तबाह करना। इनकी 3 मुख्य वर्जन्स हैं। पहला, कॉन्टैक्ट माइंस। इनके ऊपर सींग जैसी संरचना होती है, जैसे ही जहाज टकराता है विस्फोट हो जाता है। दूसरा, मैग्नेटिक माइंस। जहाज के मैग्नेटिक फील्ड को ये पहचानती हैं। जैसे ही लोहे का जहाज पास आता है, सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और धमाका हो जाता है। और तीसरा, इन्फ्लुएंस माइंस। सबसे आधुनिक होती हैं। ये पहचान सकती हैं जहाज की आवाज़, कंपन, मैग्नेटिक सिग्नेचर, यानी ये सिर्फ जहाज को उड़ा सकती हैं, गलती से मछली पकड़ने वाली नाव को नहीं। सबसे अहम सवाल, समुद्र में माइंस बिछाई कैसे जाती हैं? इनके भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका, विशेष जहाज जिन्हें माइन लेयर्स कहा जाता है। ये जहाज पीछे से माइन समुद्र में गिराए जाते हैं और अमेरिका का दावा है कि उसने ऐसे ही ईरानी जहाज़ों को अब निशाना बनाया है। दूसरा तरीका है पनडुब्बियां। ये सबसे खतरनाक तरीका माना जाता है। पनडुब्बियां चुपचाप दुश्मन के बंदरगाह के पास माइंस छोड़ देती हैं। तीसरा, विमान। युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट पैराशूट से माइंस गिरा सकते हैं। ये तरीका तेज होता है लेकिन सीक्रेट नहीं। इतिहास बताता है कि समुद्री माइंस युद्ध की दिशा बदल सकती हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों में लाखों माइंस बिछाई गई थी। ब्रिटिश युद्धपोत HMS बेलफास्ट एक मैग्नेटिक माइन से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ईरान इराक युद्ध में भी ईरान ने फारस की खाड़ी में माइंस बिछाई। 1988 में अमेरिकी जहाज USS सैमुअल B. रॉबर्ट्स माइन से टकरा गया। जहाज लगभग डूब गया था। 1991 के खाड़ी युद्ध में USS प्रिंसटन और USS त्रिपोली को भारी नुकसान हुआ। ये दिखाता है माइंस सस्ते हथियार हैं लेकिन नुकसान अरबों डॉलर का कर सकते हैं। सवाल, इनसे बचाव कैसे होता है? इसके लिए होते हैं माइन स्वीपर्स। ये खास जहाज होते हैं, लकड़ी या फाइबर से बनाए जाते हैं ताकि मैग्नेटिक माइंस इन पर असर ना करें। पानी में विशेष उपकरण छोड़ते हैं, माइंस की तार काट देते हैं या उन्हें दूर से ही विस्फोट करा देते हैं। लेकिन समस्या ये है, अगर युद्ध चल रहा हो तो माइन स्वीपर्स खुद निशाना बन सकते हैं। अमेरिका की असली चिंता अब समझिए, क्योंकि अगर ईरान पहले ही माइंस बिछा चुका है तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के पास है एंटीशिप मिसाइल्स, ड्रोन्स, कोस्टल रडार्स। अगर अमेरिका माइन स्वीपर्स भेजता है तो वो आसान लक्ष्य बन सकते हैं। यही वजह है कि ये टकराव खतरनाक होता जा रहा है। सबसे अहम सवाल, भारत पर क्या असर? भारत अपनी तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से खरीदता है। अगर हॉर्मूज बंद हुआ तो ऑयल प्राइस स्पाइक, शिपिंग डिले, इन्फ्लेशन रिस्क, यानी पेट्रोल डीजल महंगे। और यही कारण है कि भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में माइंस बिछती हैं तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, ये बन सकती है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी शॉक, नेवल कॉन्फ्लिक्ट। देखना होगा क्या कूटनीति जीतती है या जंग का दायरा बढ़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान हार्मूज को बंद कर सकता है या अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।